अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिलरी नर्व की। मैक्सिलरी नर्व इज़ अ मैक्सिलरी नर्व ट्रंक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो मैक्सिलरी नर्व ट्रंक है वो ट्राइजेमिनल नर्व का एक हिस्सा है। इसका नेचर कैसा होता है? सेंसरी। मैक्सिलरी नर्व ट्रंक इज सेंसरी नेचर एंड फीचर। मैक्सिलरी नर्व ट्रंक का क्या फीचर होता है? लार्जेस्ट अमंग अदर ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेस। जो ये मैक्सिलरी नर्व ट्रंक है ये ट्राइजेमिनल नर्व की और अलग ब्रांचेस से लार्जेस्ट होता है। मीन्स टू से दैट, यानी कहने का भाव ये है कि दैट लार्जेस्ट फ्रॉम ऑप्थेल्मिक एंड मैंडिबुलर नर्व ट्रंक। यानी कि जो मैक्सिलरी नर्व ट्रंक है ये ऑप्थेल्मिक नर्व ट्रंक और मैंडिबुलर नर्व ट्रंक से बड़ा होता है। मैक्सिलरी नर्व पासिस थ्रू। जो मैक्सिलरी नर्व है वो कहाँ से पास करती है? फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम। मैक्सिलरी नर्व है वो फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम से पास करती है। आफ्टर पासिंग थ्रू फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम मैक्सिलरी नर्व एंटर्स इन। यानी कि फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम से पास होने के बाद मैक्सिलरी नर्व कहाँ पर एंटर कर जाती है? ट्रिगोपैलेटाइन फोसा। यानी कि फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम से मैक्सिलरी नर्व पास होने के बाद ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर एंट्री कर जाती है। एंड आफ्टर एंटरिंग इन ट्रिगोपैलेटाइन फोसा मैक्सिलरी नर्व रीचेस टू। यानी कि ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर एंट्री करने के बाद जो मैक्सिलरी नर्व है वो कहाँ पर पहुँच जाती है? मैक्सिलरी हियाटस। मैक्सिलरी हियाटस वो प्लेस है जहाँ पर मैक्सिलरी नर्व है जो ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर एंट्री करने के बाद पहुँच जाती है। आफ्टर रीचिंग मैक्सिलरी हियाटस मैक्सिलरी नर्व एंटर्स इन। यानी कि मैक्सिलरी हियाटस के पास पहुँचने के बाद मैक्सिलरी नर्व कहाँ पर एंट्री कर जाती है? इंफ्राऑर्बिटल कैनाल। यानी कि इंफ्राऑर्बिटल कैनाल वो प्लेस है जहाँ पर मैक्सिलरी नर्व है वो मैक्सिलरी हियाटस के बाद एंट्री कर जाती है। एंड इनसाइड द इंफ्राऑर्बिटल कैनाल मैक्सिलरी नर्व ट्रंक कंटिन्यूज है। जो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल है उसके अंदर मैक्सिलरी नर्व ट्रंक कैसे कंटिन्यू करती है? एज इंफ्राऑर्बिटल नर्व। जो मैक्सिलरी नर्व है वो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के अंदर इंफ्राऑर्बिटल नर्व के तौर पे कंटिन्यू होती है। एंड दिस इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स कम आउट फ्रॉम इंफ्राऑर्बिटल कैनाल थ्रू। जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व है वो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के बाहर किसके तौर पे आती है? इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन के थ्रू जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व है वो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल से बाहर आती है। आफ्टर पासिंग डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ पास होने के बाद इंफ्राऑर्बिटल नर्व जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व है डिवाइड्स इनटू किस में डिवाइड हो जाती है? इनटू ब्रांचेस। जो नीचे की तरफ पास होने के बाद इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एंड इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्रांचेस रेमिफाई इन। जो इंफ्राऑर्बिटल नर्व के जो ब्रांचेस है वो किसके अंदर रेमिफाई हो जाती है? इनटू नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के अंदर रेमिफाई हो जाती है। और अपर लिप ऊपरी होठ के ऊपर अंदर ये जो है ये रेमिफाई हो जाते हैं। इन ट्रिगोपैलेटाइन फोसा इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्रांचेस। ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर इंफ्राऑर्बिटल नर्व की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच, कोडल नेजल ब्रांच, पोस्टीरियर पैलेटाइन ब्रांच, एंटीरियर पैलेटाइन ब्रांच। ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर इंफ्राऑर्बिटल नर्व की ब्रांचेस हैं जाइगोमैटिकोफेशियल, कोडल नेजल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन एंड एंटीरियर पैलेटाइन। ये जो ब्रांचेस हैं इसके अंदर होती हैं ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के अंदर। इनसाइड द इंफ्राऑर्बिटल कैनाल मैक्सिलरी नर्व गिव्स ऑफ। यानी कि इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के अंदर जो मैक्सिलरी नर्व हो किस के अंदर डिवाइड हो जाती है? एल्वियोलार ब्रांचेस। यानी वो एल्वियोलार ब्रांचेस हैं वो इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के अंदर मैक्सिलरी नर्व दे देती है। इनसाइड इंफ्राऑर्बिटल कैनाल एल्वियोलार ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व सप्लाइज टू। यानी कि इंफ्राऑर्बिटल कैनाल के अंदर एल्वियोलार ब्रांच है जो मैक्सिलरी नर्व की वो किसको सप्लाई करती हैं? वो करती हैं अपर चीक टीथ। यानी कि अपर चीक टीथ को एल्वियोलार ब्रांचेस इनसाइड इंफ्राऑर्बिटल कैनाल ये सप्लाई करती हैं जो कि मैक्सिलरी नर्व का एक हिस्सा है। अब बात करें हम जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व ट्रंक। जो है जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच है वो मैक्सिलरी नर्व ट्रंक का एक हिस्सा है। एंटर्स इन ऑर्बिट। जो जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच है वो ऑर्बिट के अंदर एंट्री कर जाती है। आफ्टर एंटरिंग इन ऑर्बिट जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच पासिस अलोंग। यानी कि ऑर्बिट के अंदर एंट्री करने के बाद जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच है वो किसके साथ पास होती है? लेटरल वॉल। जो लेटरल वॉल है उसके साथ ये पास होती है। आफ्टर पासिंग अलोंग लेटरल वॉल जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच गोट डिस्ट्रीब्यूटेड टू। यानी कि लेटरल वॉल के साथ पास होने के बाद जो जाइगोमैटिकोफेशियल ब्रांच है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है? लोअर आईलिड एंड स्किन। लोअर आईलिड को सप्लाई करती है और स्किन को भी सप्लाई करती है। कोडल नेजल ब्रांच। अब बात करें कोडल नेजल ब्रांच की, तो कोडल नेजल ब्रांच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व ट्रंक। यानी कि कोडल नेजल ब्रांच भी एक मैक्सिलरी नर्व ट्रंक का एक हिस्सा है। स्मॉल ब्रांच एक स्मॉल ब्रांच होती है। कोडल नेजल ब्रांच पासिस थ्रू। जो कोडल नेजल ब्रांच है वो किसके थ्रू पास करती है? ट्रिगोपैलेटाइन फोरामेन। जो कोडल नेजल ब्रांच है वो ट्रिगोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू पास करती है। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू ट्रिगोपैलेटाइन फोरामेन कोडल नेजल ब्रांच इनर्वेट्स। यानी कि कोडल ट्रिगोपैलेटाइन फोरामेन के बाद
थ्रू पास होने के बाद जो कोडल नेजल ब्रांच है वो किसके साथ इनर्वेट कर जाती है, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कोडल नेजल ब्रांच ट्रगोपैलेटाइन फोरामेन से पास होने के बाद इनर्वेट होती है पोस्टीरियर पैलेटाइन। अब बात करें पोस्टीरियर पैलेटाइन, ये चीज़ आल्सो पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व ट्रंक। पोस्टीरियर पैलेटाइन भी मैक्सिलरी नर्व ट्रंक का एक हिस्सा है। ओरिजिन पोस्टीरियर पैलेटाइन का अगर ओरिजिन देखें तो समटाइम पोस्टीरियर पैलेटाइन ओरिजिनेट्स विद एंटीरियर पैलेटाइन। कुछ केसेस के अंदर देखा गया है कि पोस्टीरियर पैलेटाइन जो है वो एंटीरियर पैलेटाइन के साथ ही ओरिजिनेट हो जाता है। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कैसी है, पोस्टीरियर पैलेटाइन गोज फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि पोस्टीरियर पैलेटाइन आगे जाके फिर नीचे चला जाता है। एंड आफ्टर गोइंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड पोस्टीरियर पैलेटाइन इनोवेट्स, यानी कि आगे जाके और नीचे जाके पोस्टीरियर पैलेटाइन किसके साथ इनोवेट हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट के साथ इनोवेट हो जाता है। एंड एंटीरियर पैलेटाइन की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व ट्रंक, यानी कि एंटीरियर पैलेटाइन भी एक मैक्सिलरी नर्व ट्रंक का एक हिस्सा है। थिकनेस, अगर एंटीरियर पैलेटाइन की थिकनेस की बात करें, एंटीरियर पैलेटाइन इज अ ट्रंक ऑफ मॉडरेट थिकनेस, यानी कि बीच की थिकनेस होती है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। एंटीरियर पैलेटाइन मॉडरेट थिकनेस का ट्रंक होती है। एंड एंटीरियर पैलेटाइन पासिस थ्रू, जो एंटीरियर पैलेटाइन है वो किसके थ्रू पास करती है, पोस्टीरियर पैलेटाइन फोरामेन। जो एंटीरियर पैलेटाइन है वो पोस्टीरियर पैलेटाइन फोरामेन के थ्रू पास करती है। एंड एंटीरियर पैलेटाइन सप्लाई टू, एंटीरियर पैलेटाइन किसको सप्लाई करती है, हार्ड पैलेट एंड गम ऑफ अपर जो, यानी कि एंटीरियर पैलेटाइन है वो हार्ड पैलेट और गम ऑफ अपर जो को सप्लाई करती है। थैंक्स।